हाँ तो गाइस मैं आपको बताऊंगा आज जे एडवांस 2016 का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, मतलब कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो कि सेकंड टफेस्ट स्टार्ट है कि 2016 में। इससे पहले भी टफेस्ट आया था, उसका मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में बताया गया था कि तुम्हारी जो डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क तुम्हारी ओमेगा से नचाई जा रही है। ये तुम्हारी जनरल डिस्क है जो ओमेगा से नचाई जा रही है। कह रहा है इसके अंदर एक खोद कर स्लॉट बना दिया जाए। ठीक है, थोड़ी मोड़ी डिस्क उसको खोद कर इसमें स्लॉट बना दो। उस जो स्लॉट बना देगा उसमें कि तुम्हारा एम मास का एक ब्लॉक रख दिया गया है, 3D ब्लॉक क्यूब टाइप का। तो कह रहा है कि इस पर जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा रोटेशनल मोशन में तुम्हारा इतना लग रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी अगर बॉडी चल रही है, अगर आप उसमें बैठे हो तो वो तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा जो नेट फोर्स बॉडी पर लग रहा है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से वो तुम्हारा ये तुम्हारा टोटल दिया गया। ये तुम्हारा फोर्स इनर्शियल फ्रेम देगा। इनर्शियल मतलब जैसे आप ग्राउंड से कोई चीज़ देखोगे तो उसे रुकी हुई हो, जैसे आप ग्राउंड से अगर कोई चीज़ भी देखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारा ये वही इनर्शियल फ्रेम से फोर्स होता है। और ये वो बाकी वाला फोर्स दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये तो ग्राउंड से हो गया। ये तुम्हारा जो फोर्स बचा ये वाला कौन सा फोर्स है? ये वाला कौन सी फोर्स होता है जो आपको ग्राउंड से देखता नहीं, वही तो होता है। तो जो ग्राउंड से कौन सा फोर्स नहीं देता है, जो आपका सूडो फोर्स होता है, ये तुम्हारा सूडो फोर्स है। जो तुम्हारी वी रोटेशन जल्दी दी गई है, ये तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब अगर आपको हम ये इस डिस्क पर खड़ा कर दें, ठीक है, अगर आपको हम इस डिस्क पर खड़ा कर देंगे तो उसके हिसाब से जो इस बॉल की वेलोसिटी दिखेगी वही तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी। अभी मैं बताऊँ कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी उधर ही की ओर मैं क्यों दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बॉडी का भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी पहले मैं आपको साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिलेटिव, अगर आपको इस पर सब खड़ा कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं आपको इस पर खड़ा कर दूंगा तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी नॉन चीज़ खड़े हो जाए तो वो चीज़ तुमको रुकी हुई मान लेती है। ये तुम्हारा होता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी चीज़ जो चल रही है उस पर अगर बढ़ गए तो उसके हिसाब से वो तुमको चीज़ रुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तुमको सारी चीज़ रुक गई और इसके हिसाब से तुम्हारा ये भी तो इसी पर है तो ये भी तुमको रुका हुई दिखाई देगा। तो लेकिन ये फोर्स इधर क्यों चल रहा है मैं आपको सारा दिखा दूँगा। तो ये तुम्हारी अगर जीरो हो गई, ठीक है, सूडो फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी इस पर बढ़ गया तो ये तुम्हारी जीरो हो गई, तो ये तो तुम्हारा पूरा जीरो चला गया। और यहाँ बात करूँ तो ओमेगा आर, ओमेगा ये क्या दिया गया है, ओमेगा की वेलोसिटी ऊपर है और आर क्या होता है जनरली डिस्प्ले, ये होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से ये तुम्हारा आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये तुम्हारा यहीं पर ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे, ओमेगा ऊपर है, ठीक है, ओमेगा तुम्हारा ऊपर है और क्रॉस आर इधर करोगे तो तुम्हारा एक अंदर की ओर चला जाएगा। ये वाला वेक्टर कहाँ जाएगा, ये वाला वेक्टर तुम्हारा जल्दी अंदर की ओर जाएगा। मैं तुमको बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये तुम्हारा ओमेगा क्रॉस आर जो है ये तुम्हारा चला जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री पर होगा। और ठीक समझ लो ना, ये तुम्हारा ये सारे 90 डिग्री तो होते हैं ये सारे। तो जो इसका क्रॉस फिर से ओमेगा के साथ करो तो इसका क्रॉस फिर से ओमेगा के साथ करूँगा तो तुम्हारा अंदर की ओर गया और आर ऊपर है, तुम्हारा इससे करोगे तो ये तुम्हारा इधर चला जाएगा। तो इस पर जो ये वाला जो फोर्स है, इस पर जो फोर्स लगेगा ये तुम्हारा बाहर को लग रहा है। और अगर हम इसकी ओमेगा क्रॉस और 90 डिग्री तो sin 91 होता है। ये अगर ओमेगा और ये तुम्हारा इसका फिर से ये तो 90 फिर sin 91 हो जाएगा। ये तुम्हारा एम रखा हुआ है, ये जनरली तुम्हारा क्या हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, और ये तो तुम्हारा जीरो हो गया। तो नेट सूडो फोर्स बॉडी पर इतना लग रहा है। अगर मैं बॉडी का एफबीडी बनाऊँ तो देखना कैसे क्या बनता है। ठीक है, बॉडी का एफबीडी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ये तुम्हारा बॉडी का एफबीडी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पर तो ये कुछ इस प्रकार का ये था। ठीक है, अगर आप कोई भी स्लॉट बनाओगे सपोज आपने इस प्रकार से ये तुम्हारा स्लॉट बनाया, इसमें आप ऐसा रख दोगे तो इधर जो दीवार होगी तो उधर की ओर धक्का देगी नहीं, तो कुछ इसकी नॉर्मल कुछ इस प्रकार से आएगी। और जब उधर वाली दीवार होगी तो उसको कुछ इस प्रकार धक्का दोगी तो इसकी नॉर्मल इधर की ओर आएगी। समझ लो मेरे। और ये तुम्हारा इसके नीचे की ओर से तुम्हारा ऊपर नॉर्मल लगा, इसका एम जो होगा वो तुम्हारा नीचे लगा। तो वही मैं सारे फोर्सेज में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना। ये तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारी हो गई। तो इसके जो ये वाली दीवार है पीछे इस पर इसके किस पर लगेगा, जैसे तुम्हारे ना इस पर दिखा रहा हूँ तो इस पर उधर की ओर फोर्स लगेगा नहीं, तो ये तुम्हारी नॉर्मल में एनॉर्मल लूँगा। और जो तुम्हारी ये वाली जो तुम्हारी है, ये वाली जो तुम्हारी है इस पर किधर उधर की ओर इसके कारण लगेगा इधर की ओर फोर्स, तो इसको ये नॉर्मल रिएक्शन ना नॉर्मल लगेगी। ये तुम्हारी एन2 मान लूँगा। और ये तो ठीक है, और जो हमारे नीचे की जो नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस पर तुम्हारा एम लगेगा और इस एम कार्ड तुम्हारा ऊपर एक नॉर्मल ग्राउंड पर। ठीक है, अगर आप उस पर खड़े हो जाओगे, ठीक है, ये सारी चीज़ रुक जाएगी। तो ये तुम्हारी कट जाएंगी, ये नॉर्मल लगेंगी, लेकिन खड़े होगा तो तुम्हारे ये भी तो रुका हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ये भी कट जाएगा। और ऊपर ये भी दोनों बराबर नहीं, क्योंकि ये तुमको रुका हुआ दिखाई देता है ना इस पर, अभी तक रुका हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये चल रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा नाच रहा है इसके कारण, ये तुम्हारा नाच रहा है ना, तो इसके कारण इस पर तुम्हारा सूडो फोर्स यही तुम्हारा लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, यही तुम्हारी इस बॉडी पर लगेगा बाहर की ओर। ये कितना था एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसी फोर्स कारण तुमको ये वी रोटेशन मतलब ये तुम्हारा बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रहे थे इसी फोर्स के कारण। तो इसका सोल्यूशन फाइनल बताओ। ये वाले जब उस पर खड़े हो जाओगे ना तो ये वाले दोनों कट जाएंगे और ये वाले कट जाएंगे, क्योंकि तुमको ये रखा होगा। और इसी सूडो फोर्स कार्ड ये तुम्हारी इधर की ओर चलती दिखाई होगी। जिससे देखो अगर कोई नॉर्मल से फ्रेम है, अगर आप उसमें खड़े हो जाएगा तुमको वो पूरा फ्रेम है वो तुम्हारा पूरा रुक जाएगा।
समझ। अगर कोई बॉडी उसमें अगर उसका सूडो फोर्स लगा है तो वो तुमको केवल चलती हुई दिखाई देगी, समझ। तो ये तुम्हारी बाहर रोल चल रही है, समझ गए नहीं, पूरा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे मान सकता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल में कुछ भी होना, एक्सीलरेशन की बात करूँ तो उसको मैं एम से डिवाइड कर दूँगा, ये कट गया तुम्हारा। इससे मैं क्या लिखता हूँ, एक्सीलरेशन दोनों क्या होता है देखना, जो हमारी पोजीशन है ये तुम्हारी वेलोसिटी, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन है। इसको डिफरेंस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंस वेलोसिटी को डिफरेंस करोगे तुम्हारी, तो इसका जब डबल डिफरेंस करोगे तभी तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इसको मैं d²r/dt² लिखे जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, डबल डिफरेंस ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये r × ω² है, ठीक है, ठीक है। और तुम एक्सप्लेन समझ गए नहीं, था पूरा समझ गए। तो ये और इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कैंसिल क्यों करूँ, ठीक है। एम से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये तुम्हारा फोर्स आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स आ गया किसी भी टी टाइम पर, तो तुम्हारा फोर्स आएगा, ये कितना आया r ω² × m। इससे मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। और इसका मैं पहले बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखूँगा, v/dv/dr होता है नहीं, तुमको पता होगा v/dv/dr, तो dr को उधर कर दूँगा, ठीक है। dr को मैं उधर कर दे रहा हूँ, यहाँ लिखोगे यार dv/dv/dr, dr इधर आएगा तो कितने आएगा r ω² × dr, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, देखना r की वैल्यू जो तुम्हारी r/2 थी, बताओ वेलोसिटी कितनी थी, तब तुम्हें रुकी हुई दिखाई देगी, इतना तुमने बता देना, सब रुके हुए दिखाई देगा। तो t और 0 था जब तक सूडो फोर्स ना लगता, ठीक है। और जब तुम्हारा r की वैल्यू मान लो t टाइम पर t हो गई तो तुम्हारी वेलोसिटी कुछ भी मान लो v हो, ये कितना आएगा v²/2, ये t टाइम पर वेलोसिटी है, ठीक है। और इसका जब r ω² बाहर आ जाएगा और r का इंटीग्रेशन r² 2 बाहर लगेगा तो अंदर r² बचा। अब लिमिट पुट कर दो, r/t² माइनस r² तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये √2 तुम्हारा कट गया, इसका मैं बेस बराबर कर लेता हूँ, ठीक है, 1 से गुणा करा कर, 4 से गुणा करा कर, तो अंदर बचेगा तुम्हारा जो 4 बाहर, जो सॉरी ये मैं ये हटाकर यहाँ रूल लगा रहा हूँ, समझ आया। ω² तुम्हारा बाहर निकलेगा, बोलो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और तुम्हारा अंदर कितना बचा 4r/t² माइनस r² डिवाइड बाई 4। ये तुम्हारा रूल इस पर लगा हुआ है, ध्यान देना आप, ठीक है। अब तुम्हारा ध्यान देना, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, v आ रही है, तो ओमेगा यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, 2 बचेगा। अब मैं यहाँ से भी 4 काम ले रहा हूँ, क्यों, अभी देखना, यहाँ बचेगा r/t², यहाँ बचेगा माइनस r/2 का होल स्क्वायर। क्यों ना भैया, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैंने 4 कॉमन क्यों लिया, ठीक है। तुम v को क्या लिख सकते हो, v को हमको r तक जाना है तो उसको मैं लिखूँगा फिर से dr/dt, और dt को उधर करता हूँ, ये r का फंक्शन है, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूँ, r²/4 से लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर ओमेगा बचा, इधर dt कर दिया। बताओ अब कि मैं तुमको जो पूछ रहा हूँ वो बताना। बताओ t की वैल्यू 0 थी तो ये हाँ r कितना था, t की वैल्यू 0 पर, यहाँ ये जो है t की वैल्यू 0 पर r/2 था, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ r/2 रख दिया, और टाइम t पर r की वैल्यू में जो निकालना है r/t वही मान लेता हूँ, समझिए मुझे। अब इसका इंटीग्रेशन आपने मैथ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ln x प्लस जैसा का तैसा होता है, तो ln r/t प्लस जैसा अंदर लिखा है वैसा ही लिख दो, r/t² माइनस r²/4, ठीक है। इसमें लिमिट भी तुमको पुट करना है, कहाँ से r/2 से r/t बराबर इतना ओमेगा टी का टी हो जाएगा, लिमिट कर दो ओमेगा टी बचेगा। अब मैं इसके जब r/t पुट करूँगा तो यही आएगा, जब r/2 पुट करोगे माइनस में लगा के तो ये तुम्हारा पूरा 0 चला जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पर हमने अभी एक लगाएंगे, बेसिक तुम ध्यान लगाना, ln जैसे ln m है और माइनस ln n है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ln m/n लगेगा, समझ रहे हो ना, समझो, ये तुम्हारा लगेगा फॉर्मूला। जब r/2 पुट करो तो ln दिस आएगा, जब माइनस टाइम्स ऑफ r/2 जब पुट करो ये जो तो ln r/2 केवल बचेगा, ठीक। तो यहाँ से आप यहाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। ln ये तुम्हारा जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, r²/4, ठीक है। ये तुम्हारा जैसा रूट के अंदर नहीं, हाँ सर रूट के अंदर है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पर कितना बचेगा, इसके डिवाइड में r/2, ये वाला फॉर्म लगा रहा हूँ। जब ये रखोगे तो ln m बनेगा टाइप, और जब r/2 रखोगे तो यहाँ ln r/2 लगेगा, तो m ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ठीक। ये वाली यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए, ध्यान रखना, ओमेगा टी। तो अब यहाँ log e से लिख सकते हैं ln को, log e, तो e की पावर ओमेगा टी, ये भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम्हारा ln a लिखा हुआ है इक्वस टू बी, यहाँ से a इक्वस क्या लिख सकता हूँ, e की पावर b, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाऊंगा। तो यहाँ r/t, ठीक है, और ये रूट अंडर है, सबको ध्यान देना, ये तुम्हारा रूट अंडर है, और ये तुम्हारा e की पावर ओमेगा टी करोगे तो डिवाइड में ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, r/2 e की पावर ओमेगा टी, ठीक है, सबको ध्यान रखना। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ हटाकर यहाँ कर दो, ये क्यों किया तभी ध्यान, अब रूट हटाऊंगा इसलिए किया था, स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर के रूट हटा दूंगा, तो ये इसका स्क्वायर यही बचेगा, ये भी तुम्हारा यही सारा बच जाएगा, ठीक है। दूसरा पेन चेंज कर लूँ, ठीक है, ये तुम्हारा ये बच जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा, बोलो, r²/4 e की पावर 2 ओमेगा टी आएगा, हाँ। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, r/t का स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है, r/2 इंटू e की पावर ओमेगा टी इंटू r/t 2ab, समझ रहे हो। तुम्हारा 2 से 2 गया, r² से r² गया, समझ रहे हो। अब इसको उधर ले जाऊँगा क्योंकि हमको पॉजिटिव वाली चीज़ निकालनी, तो इसको इधर ले आता हूँ, r/t की पावर ओमेगा टी, यही बचेगा ना, r/t की पावर ओमेगा टी बचा, ठीक है।
और इंटू आर भी बचा साथ में, इसको आर भी ले लेता हूँ, जो इधर बचा वो लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर बाई 4 दोनों में कॉमन है क्या? हाँ, आर स्क्वायर 4 इसमें, आर स्क्वायर 4 इसमें कॉमन लेगा, यहाँ बचेगा e की पावर 2 ओमेगा टी, और ये उधर जाएगा प्लस, और तो +1 बचेगा यहाँ। तो यहाँ से आर में आर स्क्वायर काटेगा, ठीक है, R/4 बचा। अब ओमेगा टी जहाँ से हटेगा डिवाइड में दोनों का जाएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ भी डिवाइड में गया ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी, ये दो यहाँ 2 है, एक कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस बच जाएगा। तो ये बचा e की पावर ओमेगा टी, यहाँ बचा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, और यहाँ कितना बचा R/4। ये तुम्हारा क्या आ गया? R/t इधर बचा। तो R/t टी टाइम पर कितनी आ गई पोजीशन? R/4 ओमेगा टी। ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये वाला हो गया। तो ये वाला हो गया। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आप टाइम बढ़ाओगे, बाहर की ओर फोर्स लगाया, तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। और अगर आप लॉजिकली भी देख सकते हो, ये बाहर की ओर भागेगा, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ देखे होगे तो, ठीक है। तो टाइम अगर बढ़ाओगे, बताओ ये बाहर की ओर भागेगा नहीं? हाँ, तो बाहर की ओर भागेगा। तो कॉस जो होता है वो टाइम बढ़ाओगे तो तुम्हारा अंदर वाला एंगल बढ़ेगा कि नहीं? और अंदर एंगल बढ़ेगा तो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग मोशन होता है, जिसका ये पूरा घटेगा। तो लेकिन R/t मतलब टी टाइम पर जो होगी पोजीशन टाइम से बढ़ने बढ़ेगी यार, लेकिन ये भी तो R/t दी गई। तो टाइम बढ़ाओगे एंगल बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉस डिक्रीज मोशन है। ये भी टाइम बढ़ाओगे कॉस घटेगा तो ये भी घटेगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों का अगर मैं तुमको चलो उधर बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाइए, मैं उधर भी बता देता हूँ। हाँ, तो इधर में क्या पूछा था, तो e की पावर जो तुम्हारा दिया गया था, e की पावर 2 ओमेगा टी प्लस e की पावर -2 ओमेगा टी, ये तुम्हारा दिया गया था R/4, ठीक है। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन दिया गया था R/t पर। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, जो MR ओमेगा स्क्वायर मैंने निकाला था, एफ ही तो निकाला था ना, है ना। अगर मैं F/t को 0 पर देखूँ तो बात करूँ, ये कितना आएगा? MR/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे MA लिख सकता हूँ, MA। और MA को क्या लिख सकता हूँ? ये क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन वेक्टर का अपॉन टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी एक्सेलरेशन होता है। M काट दो, M को रहने दो। इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन निकाल लूँ R/t पर, उसका मैं डिवाइड करूँ तो ये तुम्हारा यही आना चाहिए। समझ रहे हो? MR/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही तुम्हारा आना चाहिए। और इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो, इसका एक बार करोगे किसी भी तो ये देगा R/2, ये कितना अंदर 2 ओमेगा टी, ये की पावर 2 ओमेगा टी, तो ये माइनस बाहर आगे ही आ जाएगा 2 ओमेगा टी का वैल्यू बनी हो, टी का मतलब डिफरेंस से बनी हो जाएगा, e की पावर -2 ओमेगा टी, ठीक है। 2 कॉमन जाएगा, ये 2 कर जाएगा, यहाँ r इंटू ओमेगा भी कॉमन आ गया। अब इसका एक बार और डिफरेंस, यहाँ तो यहाँ से डिफरेंशिएट करे और यहाँ से आए फिर डिफरेंशिएट डबल डिफरेंस करना है, तो R/2 ओमेगा बाहर, e की पावर 2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? ये 2 ओमेगा टी बाहर, 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा इंटू वही, और यहाँ पर करूँगा माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार और रहेगा ना, 2 ओमेगा टी का मान e की पावर -2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये 2 ये तुम्हारा R/4, सॉरी R/4 दिया था ऑप्शन में, ध्यान रखना R/4 दिया था। तो यहाँ पर 2 तुम्हारा बचेगा एक, तो ये 2 बचेगा, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2। तो ओमेगा में कॉमन लेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो R ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, टी की वैल्यू 0 पर चेक करनी है ना, ये वैल्यू आ रही है, तो टी की वैल्यू ये 1 ये कितना आ गया? टोटल 2 आ जाएगा 2। और ये तुम्हारा, हाँ, तो ये तुम्हारा आ गया एक्सीलरेशन है t = 0, एक्सीलरेशन है t = 0 पर आएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दो कि मास चाहिए ना हमको, फोर्स चाहिए ना t = 0, तो कितना आ गया? 2r ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना है? MR/2 ओमेगा स्क्वायर, यही। तो ये दोनों मैच कहाँ कर रहे हैं? इसका मतलब t = 0 पर ये इसके कारण जो फोर्स मिलेगा वो 0 नहीं होगा। लेकिन हमने बता दिया गया था कि t = 0 पर जो फोर्स आना चाहिए वो 0 आना, मतलब फोर्स नहीं 0 आना चाहिए। t = 0 पर जो फोर्स आना चाहिए वो स्यूडो फोर्स क्यों लग रहा था, वही आना चाहिए। तो t = 0 पर स्यूडो फोर्स हमारा कितना लग रहा था, ये हमने यहाँ से निकाल लिया कि t = 0 पर जो r की वैल्यू R/2 थी, इतना स्यूडो फोर्स हमारा लग रहा था। समझ। थैंक यू दोस्तों, लेकिन स्टार्ट फॉर मोर।